नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में लीवर को मजबूत बनाने के लिए, लीवर को सुरक्षित रखने के लिए, लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ आयुर्वेद की अद्भुत चमत्कारी औषधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये औषधियाँ कौन सी हैं, इन औषधियों में कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इन औषधियों को कितनी मात्रा में कब प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि लीवर कमजोर होने पर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दोस्तों लीवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारा लीवर सेफ है, हमारा लीवर सुरक्षित है, हमारा लीवर स्ट्रांग है, तो दोस्तों हम कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचे रह सकते हैं। जिस तरह से गाड़ी का इंजन मेन होता है, उसी तरह से हमारे शरीर का लीवर मेन होता है, क्योंकि जो कुछ हम खाते पीते हमारे लीवर में जाता है, वहीं से उसका पूरे शरीर में पोषक तत्वों का संचार होता है। इसलिए दोस्तों लीवर को सुरक्षित रखना हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए मित्रों जानते हैं लीवर को कमज़ोर कौन सी चीज़ें बनाती हैं, और जब लीवर कमज़ोर होता है कौन सी बीमारियां होती हैं। दोस्तों अगर आप अपने लीवर को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, बाहर की कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। बाहर की जो भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड है, ये दोस्तों एक प्रोसीजर से गुजरते हैं और इसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे आंतों के लिए, लीवर के लिए सेफ नहीं है। इसलिए दोस्तों इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने लीवर को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से जो सब्जियां पाई जाती हों। मौसम के हिसाब से हमें 1 से 2 फल का सेवन करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। और दोस्तों कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके हमें खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाना चाहिए। दूध, दही, मट्ठा ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं इसे हमें खाना चाहिए, लेकिन ये सारे घर के होने चाहिए। बाहर का दूध, दही, मट्ठा हमें कभी नहीं खाना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी से बचाती है। और डेली रूटीन में दोस्तों हमें कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं और चिंता, डिप्रेशन से बचे रहते हैं। तो चिंता, डिप्रेशन से हमें दूर रहना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं। चलिए मित्रों जानते हैं एक एक करके उन औषधियों के बारे में। दोस्तों पहले उन औषधियों में पाए जाने वाले गुण के बारे में हम जानेंगे, पोषक तत्व के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे इन औषधियों का प्रयोग कैसे करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं, किसे करना है किसे नहीं प्रयोग करना है, ये भी हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली जो औषधि है हमारे लीवर के लिए सबसे सेफ और सुरक्षित है, वो दोस्तों है पुनर्वा। पुनर्वा में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी स्ट्रेस गुण, इसके अलावा हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण, एंटी माइक्रोबियल गुण, कुछ प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी औषधि है दोस्तों है गिलोय। गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड्स और टीनोस्पोरिन, पेमोरिन, टीनोस्पोरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी कैंसर गुण, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी औषधि है दोस्तों वह है हल्दी, जो आपके किचन में पाई जाती है। दोस्तों हल्दी बड़ी ही गुणकारी है, इसका जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। दोस्तों हल्दी में केरकुमिन पाया जाता है। केरकुमिन एक ऐसा तत्व है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। कैरकुमिन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। अगली औषधि है दोस्तों है सौंठ।
सोंठ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फोलिक एसिड, फैटी एसिड, जिंजरोल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है हरी इलायची। हरी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। दोस्तों ये आपने देखा 5 औषधियों के बारे में। ये 5 औषधियाँ सभी गुणों से संपन्न है। अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो जानिए। उसके पहले जान लेते हैं इनके फायदे के बारे में। दोस्तों अगर इन चीजों को एक साथ आप लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे आंतें, लीवर यानी अंदर के जितने आर्गन है, आंतें, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लेडर, हार्ट्स, सब सुरक्षित रहते हैं, सबकी सुरक्षा करता है। इसके अलावा हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, पाचन तंत्र से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उनसे बचाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, लीवर को सुरक्षित रखता है, लीवर में होने वाली बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा दोस्तों बालों को झड़ने और पकने से भी रोकता है। आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे कोई दर्द है उसे दूर करता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। इतने सारे इसके फायदे हैं। तो चलिए इनका उपयोग कैसे करना है, कितने दिन तक करना है और किसे नहीं करना चाहिए वो भी जानते हैं। दोस्तों इसका उपयोग करने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी। 2 कप पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है पुनर्वा। पुनर्वा का पाउडर मार्केट में मिल जाएगा, आधा चम्मच। गिलोय का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, हल्दी पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, सूंठ का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग और हरी इलायची 2 से 3 दाना खून के उसी में डाल देना है और इस पानी को खूब अच्छी तरह से उबालना है। पानी जब खूब अच्छी तरह से उबल जाए और उबलते उबलते 1 कप पानी रहे, 2 कप पानी जब 1 कप पानी रहे, इसी पानी को आपको सुबह शाम खाली पेट लेना है। सुबह शाम खाली पेट लेना है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। और इस पानी का सेवन कब करना है? जब आपको लगे कि आपको भूख कम लग रही है, आपको भूख अच्छे से नहीं लग रही, जो कुछ आप खा रहे हो पच नहीं रहा है, तब दोस्तों इसका सेवन करेंगे, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर इससे ज़्यादा दिन तक आपको इसका प्रयोग करना है तो दोस्तों आपके आसपास कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगला एक दूसरा जो तरीका है दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है और सस्ता तरीका है। अब दोस्तों उस दूसरे तरीके में लीवर को मजबूत करने वाले कौन से तरीके हैं? उसमें दोस्तों आपको अजवाइन चाहिए। अजवाइन में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, सोडियम, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है जीरा। जीरा में दोस्तों विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन ई, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है नींबू। नींबू में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ये 3 चीजों का नुस्खा आपको घर पे तैयार करना है। इसे कैसे तैयार करना है और इसके फायदे क्या-क्या है चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें, जब आपको लगता है कि आपके पेट में गैस एसिडिटी बनी हुई है, जिसके कारण आपका सर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो दोस्तों इस पानी को तुरंत बनाइए और पी लीजिए। आधे घंटे में आपको आराम मिल जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप पानी। पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। उसी में डालना है आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा। उस पानी को अच्छे से उबाल दीजिए। पानी उबलते उबलते जब 1 कप बच जाए तब इस पानी को आप उतार लीजिए। अब इसी पानी में
आपको मिलाना है आधा नींबू। आधा नींबू मिला लीजिए। अगर आप स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के इस पानी का सेवन आप करिए दोस्तों, तुरंत आराम मिलेगा। अगर आपको नहीं कोई दिक्कत है, आपको भूख नहीं लग रही है बराबर खुल के, तो दोस्तों इसी पानी को सुबह शाम 1 हफ्ते आप पी लीजिए। आपका भूख बढ़िया से लगेगी, आपके लीवर को, किडनी को डिटॉक्सिफाई भी कर देगा। दोस्तों ये बड़ा बढ़िया ही तरीका है। अभी 2 तरीका, जैसे एक पहला तरीका हमने बताया पुनर्वा गिलोय का, और ये दूसरा तरीका, इन दोनों तरीकों को किसे नहीं प्रयोग करना है। इन दोनों तरीकों को दोस्तों गर्भावस्था के समय में प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद बाकी सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से, सेफ है, सुरक्षित है। तो दोस्तों इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो जानकारी हम